एक बार हम नदी किनारे बैठे थे। तभी मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जब मन सच की ओर चल पड़ता है तो सबसे पहले अपने ही भीतर की चोरी पकड़ में आती है। हम कहते हैं, हम भजन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम सतमार्गों पर चल रहे हैं, पर मन के भीतर अभी भी वही पुरानी चालें चल रही हैं। अभी भी वह पहले जैसा ही है। उसमें वही अहंकार, वही अपेक्षा और दिखावा है। यहीं पर शांत जल की लहरें उठती हैं और बैठती हैं। तभी श्री गंगा माँ कहती हैं, सच्चा गुरु और साधारण उपदेश का अंतर यही है कि साधारण उपदेश कहता है ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यह सही नहीं है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। पर वहीं पर सच्चे सतगुरु सीधे मन की नसों को पकड़ लेते हैं। वो कहते नहीं, वो स्पष्ट दिखा देते हैं कि जब शिष्य ईमानदारी से चल पड़ता है तो गुरु उसे सबसे पहले कहते नहीं कि तू झूठा है, पर परिस्थितियाँ ऐसी बना देते हैं जहाँ शिष्य खुद अपना झूठ देख ले। और जिस दिन मन अपने झूठ को देख लेता है उसी दिन भजन शुरू हो जाता है। भजन हम सोचते हैं कि जो आवाज़ है, जो कोई ताल, सुर आदि है, वही भजन है। नहीं, श्री गुरुदेव कहते हैं भजन वह अवस्था है जहाँ मन किसी को धोखा देना छोड़ देता है, यहाँ तक कि खुद को भी। और जब पूजनीय श्री गुरुदेव कहते हैं कि भजन करो, वे सच का बोझ थमा देते हैं और सच का बोझ बहुत भारी होता है। फिर वो हमें धीरे धीरे ध्यान की तरफ लेकर जाते हैं कि आँख बंद करना ही ध्यान नहीं है, कि ध्यान उन आदतों को देखना है जिनसे हम रोज भागते हैं। कि गुरु ध्यान तब सिखाते हैं, वो कहते हैं कि पहले रुकना सीखो। जब क्रोध आए तो रुको, जब अहंकार आए तो रुको। यही धीरे धीरे ध्यान की तरफ लेकर जाता है। परम पूजनीय श्री विभाधक मुनि कहते हैं कि हर जीव शुभ कर्म करता है, हर जीव को शुभ कर्म करने चाहिए, पर वो शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते। शुभ कर्म वह है जो अहंकार को भूखा छोड़ दे कि हमें लोगों को नहीं दिखाना है, हमें उसे छुपा कर रखना है कि तुम्हें भी याद ना रहे कि तुमने कुछ किया था। यही गुरु की विशेषता होती है कि गुरु शिष्य को भेड़ से अलग कराते हैं। और जब शिष्य कहता है सब ऐसा कर रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं पर तू ऐसा नहीं करेगा। यहीं शिष्य को चोट लगती है, यहीं अहंकार तड़पता है और यहीं से उसके जीवन का परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन बाहरी जीवन बदलने से नहीं आता कि हमने वस्त्रों को बदल लिया तो उससे परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है जब मन यह स्वीकार कर ले, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, पर मैं छल भी नहीं करना चाहता। यही स्वीकार
गुरु को प्रिय होता है तो गुरु परमात्मा को उसके भीतर प्रकट करते हैं और जब वह प्रकट होते हैं तो शिष्य को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती, वह बस चलता रहता है ईमानदारी से। यही गुरु मार्ग है। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन।